आम को जो है फलों का राजा कहा जाता है और गर्मियों में शायद ही कोई ऐसा होता होगा जो आम नहीं खाता होगा। आम तो सभी को पसंद होते हैं, आप सबको भी पसंद होंगे। रसीलियों में रसीले रसीले आम खाने को मिलते हैं। गर्मियों में अगर कोई अच्छी चीज़ है, मतलब गर्मी जो है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती है, लेकिन अगर गर्मी में कुछ अच्छा होता है तो वो होते हैं जो रसीले रसीले आम मिलते हैं गर्मी में खाने को। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आने वाला है क्योंकि आम आने वाले हैं, गर्मी आने वाली है, तो मैंने सोचा इस वीडियो को बनाना है। इस वीडियो को बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो रसीले रसीले आपके फेवरेट आम हैं, जो आपके पसंदीदा आम हैं, वो प्रेगनेंसी में आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। उससे आपको और आपके बच्चे को जो प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसी के ऊपर आज का वीडियो है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, और मैं हूं भावना। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपको पता चल ही गया है। आज हम बात करेंगे उन ताजे ताजे रसीले आमों के ऊपर कि वो फ्रूट, वो फल जो सभी को इतना पसंद होता है, वो प्रेगनेंसी में कैसे खतरनाक हो सकता है। अब आप सोचोगे आम और खतरनाक ये कैसे हो सकता है, तो बस उसी के ऊपर आज हम बात करते हैं। तो वीडियो आम को लेके तो है ही है, और इसके साथ उन लेडीज के लिए भी है, उन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी है जिनको जो है डायबिटीज की प्रॉब्लम है या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनको जो है प्रेगनेंसी डायबिटीज निकली है। तो ये उन लोगों के लिए भी है। जो भी मैं इसमें टिप्स, इसमें प्रिकॉशंस बताऊंगी वो उन सभी लोगों के लिए है। इवन ये हर प्रेग्नेंट लड़की को, उस लेडी को देखना चाहिए जो इस समय प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी में जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं प्रेगनेंसी डायबिटीज़ के। ये प्रेगनेंसी डायबिटीज़ क्या होती है? एक तो डायबिटीज़ होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को शुगर हो जाता है उनकी ज़िंदगी से मीठा तो चला ही जाता है। बाहर का जो स्वीट होती है वो तो वो नहीं खा पाते। यहाँ तक कि जो नेचुरल स्वीटनेस होती है जिन चीज़ों में, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स की अपनी नेचुरल स्वीटनेस होती है। हर एक चीज़ में जो है नेचुरल स्वीटनेस होती है। दूध है, फीका है, फिर भी उसके अंदर जो है अपनी नेचुरल स्वीटनेस है। रोटी तक के अंदर जो है स्वीटनेस होती है, और फ्रूट्स में तो बहुत ज़्यादा स्वीटनेस होती है। इसीलिए जो शुगर का पेशेंट होता है उसकी ये सारी चीज़ें बंद कर दी जाती है। मतलब फ्रूट्स तो उसको खाना नहीं होता है, और रोटी तो वो खाएगा ही, नेचुरल बात है। इतना ज़्यादा शुगर नहीं होता रोटी में, लेकिन हल्का फुल्का शुगर उसमें के अंदर भी होता है। फ्रूट्स वगैरह उनके पूरे छूट जाते हैं। आम तो वो खा ही नहीं सकते। समझ गए, डायबिटीज़ तो सबको पता होगा। अब प्रेगनेंसी डायबिटीज़ क्या होती है? प्रेगनेंसी डायबिटीज़ वो होती है जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान पता चलता है। मतलब आप कंसीव किया, उससे पहले आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन 2-3 महीने के बाद आपके टेस्ट हो रहे हैं और आपको जो है उस टेस्ट में जो है शुगर आता है, आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी डायबिटीज़। उससे क्या होता है कि या तो ऐसा हो जाता है काफ़ी केसेस में कि आफ्टर डिलीवरी जो है अपने आप ही वो नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर जो है आपको मेडिसिन भी देता है। अगर पहले तो आपको प्रिकॉशन के लिए बोलता है, अगर प्रिकॉशन से वो सही नहीं होता है तो फिर उनको मेडिसिन चलानी पड़ती है। सारे केसेस में ऐसा होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो है अपने आप जो है वो डायबिटीज़ होती है वो हट जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो फिर कंटिन्यू रहती है। ऐसे ही और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे थायराइड है। थायराइड है वो भी क्या होता है, कई बार प्रेगनेंसी में ही डिटेक्ट होता है और फिर या तो कई बार हट जाता है या फिर नहीं हटता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड निकला था, और उसके बाद जो है थोड़े टाइम के लिए जो है डिलीवरी के बाद मैंने चेकअप करवाया था तो नहीं था, बट उसके बाद फिर से कंटिन्यू हो गया था। तो इस मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे भी समर आया था और रसीले रसीले आम आए थे, और मुझे जो है आम पसंद है सबकी तरह, और मुझे खाने के साथ आम खाना बहुत पसंद है। मैं लंच में एक आम खा लेती थी, एक डिनर में खा लेती थी, उससे मैं अच्छे से खाना भी खा पाती थी। तो मैंने आम खाए, डेली खाए, मतलब 2-2 आम डेली में खाती थी। जब मेरा टेस्ट हुआ तो उसमें मेरा शुगर लेवल जो है बढ़ा हुआ आया। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप जो है पता था डॉक्टर्स को पता होता है कि आम का सीज़न है तो नेचुरली है आम खाते ही होंगे, और उसी से शायद ये बढ़ा हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा कि आम जो आपको जो है मैंगो बिल्कुल बंद करने हैं और थोड़ा परहेज करना है शुगर का। तो हम देखेंगे कि अगर उसके बाद जो है एक टाइम बताया कि दोबारा टेस्ट करवाएंगे। अगर जो है हो सकता है कि ये जो डायबिटीज़ है वो खाने वाली हो। मतलब खाने वाली मतलब पहले मुझे भी समझ में नहीं आया खाने वाली डायबिटीज़ मतलब। तो मैंने जब डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कई बार होता है कि जो डायबिटीज़ होती है प्रेगनेंसी में, ज़्यादातर ये डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में जब ज़्यादातर जो डायबिटीज़ होती है वो खाने की वजह से होती है। हम बहुत ज़्यादा मीठा ले लेते हैं, उसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। तो आप कंट्रोल करके देखिए। अगर मीठा कंट्रोल करने से आपकी डाइट जो है थोड़ी कंट्रोल आ जाती है तो हम मेडिसिन नहीं देंगे, लेकिन अगर जो है खाने से भी कंट्रोल नहीं आती है तो मेडिसिन जो है चलाएंगे। मैंने जो है आम तो बिल्कुल निकाल दिए,
खाया ही नहीं आम। बहुत मन करता था लेकिन छोड़ने पड़े आम, टोटली छोड़ दिए मैंने आम। उसके अलावा जो है मैंने वाइट शुगर जो है बहुत ज़्यादा कम कर दी। धीरे धीरे मैंने कोशिश किया कि कमी हो जाए, चाय छोड़ दी, दूध फीका लेना शुरू कर दिया। डायबिटीज़ थी उस फिर कंट्रोल में आ गई थी, मतलब शुगर जो है मेरा बैलेंस हो गया था और मुझे जो है दवाई नहीं लेनी पड़ी थी। तो लेकिन ये है कि उसको तो मैंने कंट्रोल कर लिया उस समय प्रिकॉशंस करके। लेकिन अगर मैं शुरू से ही थोड़े प्रिकॉशन करके चलती तो शायद मेरे आम नहीं छूटते। जो थोड़ा बहुत मैं कभी कभार खा सकती थी वो चीज़ें भी नहीं छूटती। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये प्रिकॉशन अगर आप करोगे, जब आप शुरू से ही प्रिकॉशन पे चलोगे तो आपको सारी चीज़ें एक साथ नहीं छोड़नी पड़ेंगी। और प्रेगनेंसी के दौरान वो कितनी खतरनाक है, तो हमें प्रिकॉशन करने हैं, उन्हीं के ऊपर हम बात करते हैं। अब हमने जान लिया कि हर चीज़ के अंदर जो है स्वीटनेस होती है। जितने भी फ्रूट्स हम खाते हैं उन सब के अंदर शुगर होती है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा भी होता है कि बहुत सारी लेडीज़ को जो है मीठे की क्रेविंग होती है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि आप अगर दिन में 2 बार दूध पी रहे हो, आप 1 चम्मच 1.5 चम्मच ऐसे करके उसके अंदर शुगर डाल रहे हो, आप चाय ले रहे हो, चाय के अंदर शुगर है, फ्रूट्स ले रहे हो तो उसके साथ भी आपके अंदर जो है शुगर जा रहा है। उसके अलावा आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, आप कोई ना कोई स्वीट खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, टॉफी खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, और उसके साथ साथ जो है मैंगो का सीजन आ गया है, आप खा रहे हो मैंगो। तो मैंगो की जो स्वीटनेस, मैंगो के अंदर जो स्वीटनेस है वो सारे फ्रूट्स को मिला के अकेले उस मैंगो के अंदर सबसे ज़्यादा स्वीटनेस होती है। सबसे ज़्यादा अगर शुगर किसी फ्रूट में होती है तो वो मैंगो होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा शुगर होती है। तो आपने एक तरफ इतनी सारी शुगर ऑलरेडी ले रही है, अब आप खुद ही सोचिए कि पूरे दिन में आपके अंदर कितना शुगर जा रहा है। उसके साथ साथ एक तरफ वो सारा शुगर मिला के और एक तरफ आम का, इन दोनों को मिला दोगे तो आप खुद ही सोचिए कि कितना शुगर आपके अंदर जो है एक दिन में जा रहा है। तो आपने जान लिया कि इस शुगर जो है एक दिन में आप जो है अपने अंदर डाल रहे हो। अगर आप ऐसे ही जो है चलते रहोगे, आम भी खा रहे हो और जो पूरा एक दिन का जो स्वीटनेस है, एक दिन की जो शुगर है आप लेते जा रहे हो, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके जो है डायबिटीज़ होने के। इस केस में क्या किया जाए, 2 ही रास्ते हैं। या तो जो प्रिकॉशंस मैं आप लोगों को बताऊं वो प्रिकॉशन करिए, अच्छे से करिए, या फिर आम को जो है अपनी डाइट से निकाल दीजिए। समर्स में आम को बिल्कुल भूल जाइए अगर आप प्रिकॉशंस नहीं कर सकते तो। 2 ही रास्ते हैं, तो प्रिकॉशन कीजिए, जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ उन टिप्स को फॉलो कीजिए, या फिर आम को अपनी डाइट से निकाल दीजिए। लेकिन अगर जो टिप्स और प्रिकॉशंस मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप वो टिप्स और प्रिकॉशन जो है फॉलो करते हो तो आप जो है आमों को खा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि खाते रहो, बट अच्छे से खा सकते हो कि आपका जो है मन जो है शांत हो जाए, मन जो है भर जाए। इसलिए आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट में से, अपने पूरे दिन के खान पान में से वाइट शुगर को, जो चीनी होती है, उसको पूरी तरह से निकालना है बाहर। ये जो प्रिकॉशन मैं आपको बता रही हूँ ना, ये प्रिकॉशन हर इंसान को करनी चाहिए, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, कोई भी हो, ये प्रिकॉशन सबको करने चाहिए। वाइट शुगर है, वाइट शुगर किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। आप बिल्कुल नहीं उसको छोड़ सकते, तो आप जो है उसको कम कर दीजिए। अगर आप नॉर्मल इंसान हो, प्रेगनेंसी वाली बात नहीं कर रही, अगर नॉर्मल हो तो भी आपको जो है शुगर या तो पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए। अगर आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम मिडिल क्लास जो है पूरी तरह से जो है शुगर को नहीं छोड़ सकते, तो आप जो है कम कर दीजिए अपनी डाइट से, क्योंकि वाइट शुगर जो है सबसे ज़्यादा डेंजरस हमारी बॉडी के लिए वाइट शुगर है। लेडी है उसको जो है कोशिश करनी है पूरी तरह से अपनी जो है डाइट में से उसको निकाल दें। कैसे निकालेंगे? अब भाई दूध पीते हैं दिन में, दूध पीना है, मीठे खाने का मन कर रहा है, तो ये सब चीज़ें कैसे करेंगे? बिना शुगर के हमें जो है टेस्ट ही नहीं आएगा, हमें अच्छा ही नहीं लगेगा, तो हम क्या करें? तो उस केस में आप सबसे पहले जो है अपने घर पे गुड़ लेके आ जाइए। गुड़, जैगरी पाउडर, मतलब गुड़ का पाउडर, इन दोनों में से कोई एक चीज़ अपने घर पे लाके रख लीजिए। जब भी आपको मीठे की क्रेविंग होती है, मतलब आपका मन कर रहा है कोई स्वीट खाने का, चॉकलेट खाने का, टॉफी खाने का, तो आप इतना सा गुड़ लेके उस गुड़ को खा सकते हो। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में हमें गर्म चीज़ों से बचना होता है, बट जब चौथा या 5वां महीना शुरू हो जाता है, उसके बाद से जो है हमें गर्म चीज़ें खानी होती हैं, पर ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं। आपके लिए वो वैसे भी फायदेमंद होगा, नुकसान तो वो आपको बिल्कुल देगा ही नहीं। आपके लिए वो उल्टा फायदेमंद होगा, क्योंकि गुड़ की जो तासीर होती है वो गर्म होती है।
आके देखिए, आपको जो है फिर वो जो है उतना ज़्यादा मन नहीं करेगा कि आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए। किसी दिन आपका बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है कोई एक चीज़ खाने का कि हाँ मुझे आज रसगुल्ले का ही कम मन कर रहा है और नहीं हो रहा मेरा गुड़ से कुछ भी, तो आप बीच बीच में वो चीज़ खा सकते हो। क्योंकि जब आप प्रिकॉशन करते हो तो आप बीच बीच में जो है जिस तरीके से जिम वाले या फिर डाइट वाले जो है चीट मील लेते हैं, उस तरीके से आप भी बीच बीच में उसको खा सकते हो। प्रिकॉशन लेते हैं तो हम बैलेंस बना के चलते हैं, तो आप बीच बीच में वो चीज़ खा सकते हो, फिर वो कोई भी चीज़ हो। फिर जब भी जैसे आप दूध लिया आपने मॉर्निंग में, तो आप उसमें जो है वाइट शुगर ना डालें। आप कोशिश कीजिए दूध को फीका ही पीने की। ये जो हमारी टंग होती है ना, ये जिस टेस्ट पे हम इसको लगा देते हैं ना, उसी टेस्ट पे लग जाती है। ये एक दिन परेशान करेगी, 2 दिन परेशान करेगी, 3 दिन परेशान करेगी, इसको समझ नहीं आएगा कि टेस्ट ये क्या है, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन 2-4 दिन के बाद जो है इसको उसी चीज़ की आदत लग जाती है। मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि फिर आपको मीठा दूध अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप एक बार जो है फीका दूध इसको लगा दोगे ना, इसको हैबिट, 2-4 दिन आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। अपने आप को जो है इनकरेज करना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद जो है आपको जो है आदत लग जाएगी, फिर आपको जो है मीठा दूध पसंद नहीं आएगा। मैंने ऐसे किया, मैंने जो है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और काफ़ी टाइम भी हो गया है मुझे, तो मैं जो है फीका दूध ही लेती हूँ। और अब मेरी टंग को ऐसी हैबिट हो गई है कि मुझे मीठा दूध अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, वो फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मीठे के बिना गुजारा ही नहीं होता, तो वो लोग क्या करें कि अपने दूध में जो है गुड़ मिला लें। गुड़ को थोड़ा सा पीस के, जो जैगरी पाउडर है तो वो हल्का सा मिला के आप जो है उसमें पी सकते हैं। आपको जो है स्वीटनेस भी मिलेगी और कोई भी उसका जो है साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। बाकी आप जो है दिन भर में कोई फ्रूट खाते हो, आप खाइए उस फ्रूट को, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होते हैं। कोशिश कीजिए कि आप जो है जूस को थोड़ा कम लें, जूस की जगह आप फ्रूट खाएं, क्योंकि फ्रूट्स आप जब खाते हो तो कम क्वांटिटी में ही आपका जो पेट है वो फुल हो जाता है। बट जब आप जूस पीते हो, एक गिलास जूस में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं और उन्हीं फ्रूट्स के साथ साथ जो है आपके पेट में बहुत सारा शुगर भी जाता है। तो जूस की जगह आप कोशिश कीजिए कि आप फ्रूट खाएं। और छोड़ दी जो दिन भर में आपको स्वीट की क्रेविंग होती है, उसकी जगह गुड़ खाना शुरू कर दिया, फिर जूस को अवॉइड करके फ्रूट खा रहे हो आप। जब आप ये प्रिकॉशंस के हिसाब से चलोगे, अपनी डाइट में जो है मैंगो को, अपने पसंदीदा मैंगो को, रसीले आमों को शामिल कर सकते हो। क्या था आपका जो पलड़ा, यहाँ आपकी दिन भर की स्वीटनेस थी, यहाँ फिर आपने आम खा लिए, दोनों इक्वल हो गए। अब आपने क्या किया, इसको जो है डाउन कर दिया, इसको यहीं रहने दो, हाँ मत करना, क्योंकि वो भी फिर नुकसानदायक होगा, वो भी फिर आपको परेशान करेगा। यहाँ है, यहाँ ही रहने दो, यहाँ से थोड़ा सा हल्का नीचे कर लेना, बट यहाँ से ऊपर मत करना, या फिर यहीं रहने देना, ठीक है। अब एक तरफ आपने बैलेंस बना लिया, एक तरफ आप चल रहे हो, तो इससे फिर आपको जो है नुकसान नहीं होगा। तरीके या तो ये चीज़ें कर लीजिए या फिर आम को छोड़ दीजिए, इसको डाउन लेके आइए या फिर इसको हटा दीजिए और इसको यहीं रखिए। कुछ तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल है आपका खुद का और आपके पेट में पल रहे बच्चे का। शुगर की प्रॉब्लम जो है वो अच्छी प्रॉब्लम नहीं है। शुगर वाले पेशेंट को आपने भी देखा होगा कि उनकी ज़िंदगी से मीठा तो बिल्कुल निकल ही जाता है। और प्रेगनेंसी में अगर आपको शुगर हो जाता है तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपका मीठा जो है टोटली छूट सकता है। अगर आप नहीं स्टार्टिंग में ध्यान दोगे तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, आपको बिल्कुल ही मीठा अवॉइड कर देगा। लेकिन अगर जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये शुरू से आप करते जाओगे तो ना तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी, ना आपकी लाइफ से पूरी तरह से मीठा जाएगा। तो कोई चीज़ खराब होने के बाद उसको सही करने की कोशिश करने से तो बेटर है कि शुरू से ही हम जो है हिसाब से चलें, शुरू से ही हम प्रिकॉशन लेके चलें, जिससे कि हम उस स्टेज पे पहुँचे ही ना जहाँ हमें सारी की सारी चीज़ें छोड़नी पड़े।